हरिओम। गाथा पहली, गोलोक खंड, चौथा अध्याय। गोप प्रमुखों और गोपियों का वर्णन। नंद आदि के लक्षण, गोपीयुत का परिचय, श्रुति आदि के गोपी भाव की प्राप्ति में कारणभूत पूर्व प्राप्त वरदानों का विवरण। भगवान कृष्ण और देवताओं के बीच संवाद जारी है। श्री कृष्ण ने कहा, मेरे मित्र श्री दामा और सुबल नंद तथा उपनंद के घरों में जन्म लेंगे। स्तोक, कृष्ण, अर्जुन और अंशु 9 नंदों के घरों में जन्म लेंगे। मेरे मित्र विशाल, ऋषभान, तेजस्वी, देवप्रस्थान और वरुत्पान 6 वृषभानुओं के घरों में जन्म लेंगे। तभी ब्रह्मा ने पूछा, क्या आप नंद, उपनंद और वृषभानु के गुणों और पदों का वर्णन कर सकते हैं प्रभु? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, वे गोपों के प्रमुख ग्वाल प्रधान हैं। वे दिन रात गोपों के गांवों में गौओं की रक्षा और सेवा करते हैं। यदि आप सुनना चाहे तो मैं उनका वर्णन करता हूँ। नंद के पास 9 लाख गौएं हैं। उपनंद के पास 5 लाख गौएं हैं। नंदराय के घर में तो 1 करोड़ से भी अधिक गौएं हैं। वृषभानु 50 लाख से भी ज्यादा गौओं के स्वामी हैं। व्रज में केवल सुचंद्र और द्रोण ही वृषभानु नाम के योग्य हैं। ये दोनों गोपराज सभी सद्गुणों से संपन्न हैं। ब्रह्मा ने पुनः पूछा, प्रभु कृपया गोपिकाओं के विभिन्न समूहों का भी पूरा वर्णन करें। श्री कृष्ण ने कहा, गोकुल में रहने वाली कुछ गोपिकाएं द्वारपालिकाएं हैं। कुछ गोपिकाएं गोवर्धन पर्वत के समीप रहती हैं, कुछ यमुना नदी के किनारे और कुछ गंगा के समीप निवास करती हैं। कुछ मेरे व्रज के वनों में भी रहती हैं। इनमें से कुछ गोपिकाएं वृंदावन के वनों की रक्षा करती हैं, कुछ बाग बगीचों की शोभा बढ़ाती हैं और कुछ शयन कक्ष तैयार करती हैं। मधुमाधवी, वीरजा, ललिता, विशाखा, रमा तथा माया ये सभी विभिन्न गोपिका समूहों की प्रमुख हैं और उनका नेतृत्व करती हैं। व्रज में 8, 16 तथा 32 गोपिकाओं के समूह उपस्थित हैं। कुछ गोपिकाएं पूर्व जन्म में मिथिला की स्त्रियां थीं, कुछ अयोध्या की और कुछ महान ऋषियों की पत्नियां थीं। पिछले युगों में मेरा आशीर्वाद प्राप्त करके ये सभी सुंदर गोपिकाओं के विभिन्न समूहों के रूप में व्रज में प्रकट हुई। भगवान ब्रह्मा ने पूछा, वे व्रज में गोपिकाओं के रूप में किस प्रकार प्रकट हुई? हे प्रभु, कौन से पुण्य कर्म या आशीर्वाद के कारण उन्हें ऐसा दुर्लभ स्थान प्राप्त हुआ है जो बड़े बड़े योगी भी प्राप्त नहीं कर पाते? भगवान कृष्ण ने कहा, जब गोपिकाओं ने अपने मधुर और मनोहर वाणी में श्री हरि की स्तुति की, तब प्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। श्री हरि ने उनसे पूछा, तुम्हारी प्रार्थना से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ, तुम क्या वरदान चाहती हो? गोपिकाओं ने कहा, प्रभु, आप हमारी बुद्धि से परे हैं। हम आपको पूरी तरह समझ नहीं सकती। यदि आप हमें कोई वर देना चाहते हैं तो पुराणों में विद्वानों के द्वारा वर्णित आपका जो शुद्ध आनंदमय स्वरूप है, कृपया हमें वही दर्शन कराएं। यह सुनकर श्री हरि ने उन्हें गोलोक वृंदावन दिखाया। वहाँ न मृत्यु है न ही क्षय, वहाँ केवल शुद्ध आनंद ही आनंद है। उस अत्यंत सुंदर वृंदावन में गोपिकाओं ने देखा कि अन्य गोपिकाएं आनंद पूर्वक नृत्य कर रही हैं और उनके बीच स्वयं तेजस्वी श्री कृष्ण विराजमान हैं। ये सब दिखाने के बाद भगवान ने पूछा, अब मैं तुम्हारे लिए क्या करूं?
भगवान कृष्ण के उस अलौकिक सौंदर्य को देखकर देवियों ने उनके साथ रहने की इच्छा व्यक्त की। यह सुनकर भगवान हरि ने कहा, तुम सभी मेरे व्रज में गोपिकाओं के रूप में जन्म लोगी और तब मैं तुम्हारा प्रियतम बनूंगा। इसके बाद भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा को गोपिकाओं के विषय में विस्तार से समझाया। अपने भक्तों की रक्षा और असुरों का संहार करने के लिए भगवान ने त्रेता युग में दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र के रूप में अवतार लिया। कमल नयन श्री राम सीता के स्वयंवर में गए। उन्होंने एक अजेय धनुष तोड़ा और तत्पश्चात जनक की पुत्री सीता से विवाह किया। जब मिथिला की स्त्रियों ने श्री राम को देखा तो वे भगवान के समीप आकर बोली, हे प्रभु रघुकुल के श्रेष्ठ, कृपया आप हमारे पति बने। तब राम ने उनसे कहा, हे स्त्रियों निराश मत हो, द्वापर युग के अंत में मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। यदि तुम भक्ति के साथ तीर्थ यात्राएं करोगी और दान पुण्य करोगी तो मेरे व्रज में तुम गोपिकाओं के रूप में जन्म लोगी। ऐसा वरदान देकर श्री राम अयोध्या लौट आए। जब श्री राम सीता और अपनी सेना के साथ अयोध्या पहुँचे तो वहाँ की स्त्रियां उन्हें देखकर मोहित हो गईं। उन स्त्रियों ने राम को पाने की इच्छा से सरयू नदी के तट पर व्रत और तपस्या की। तभी आकाशवाणी हुई, द्वापर युग के अंत में यमुना के तट पर स्थित वन में तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए जब श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य वन में गए, उस समय वन में रहने वाले महान ऋषि मुनि भी प्रभु को देखकर सीता के समान ही प्रेम भाव से भर गए। भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वचन दिया कि द्वापर युग में वृंदावन के यमुना तट पर उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। अपने जीवन के अंत में श्री राम ने सीता का त्याग किया। उसके पश्चात हुए यज्ञों में भगवान ने सीता के स्थान पर स्वर्ण मूर्तियों के साथ यज्ञ संपन्न किए। इस प्रकार अयोध्या में यज्ञ सीताओं का एक संग्रह था। जब ये स्वर्ण प्रतिमाएं जीवित हो गईं, तो उन्होंने प्रभु श्री राम से अनुरोध किया कि वे उन्हें स्वीकार करें, किंतु चूंकि भगवान श्री राम एक पत्नी व्रत का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध थे, उन्होंने कहा कि वे उन्हें स्वीकार नहीं कर सकते। फिर भी उन्होंने आशीर्वाद दिया कि द्वापर युग में वृंदावन में उनकी इच्छाएं पूरी होंगी। इसी के साथ प्रथम स्कंद का 4था अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम।